अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ न्यू और फ्रेश अपडेट देने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और कतर के बारे में डेली इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, हम चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। कतर गवर्नमेंट ने अफ़गान पीपुल के लिए जो भी कुछ किया है, अपनी तरफ से जो भी हेल्प प्रोवाइड किया है और अभी भी कर रहा है, उसके लिए WHO के जनरल डायरेक्टर ने कतर को थैंक यू बोला है। एयर कार्गो कस्टम डिपार्टमेंट ने एक बार फिर से कतर में नारकोटिक मटेरियल को स्मगलिंग करने में नाकाम बना दिया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितनी सफाई और महारत से कार्टून में छुपाकर पैक किया गया था, लेकिन कस्टम डिपार्टमेंट ने इसको डिटेक्ट कर लिया। इसका टोटल वजन 581 ग्राम बताया जा रहा है। प्राइवेट स्कूलों के साथ मिलकर कतर में एकेडमिक ईयर 2022 और 23 में मजीद 8 स्कूलों को ओपन किया जाएगा। उसके अलावा 4 फेज में मजीद 39 स्कूल बनाए जाएंगे, जिनमें से 2 स्कूल साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए होगा। ये तमाम स्कूल 2025 में ओपन हो जाएंगे। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग अभी भी कहते हैं कि कतर में वर्ल्ड कप 2022 के बाद से कतर में काम बहुत कम रह जाएगा, इससे पहले लोगों को भेज दिया जाएगा। कतर में इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। अगर वर्कर कतर से चले जाएंगे तो इन प्रोजेक्ट को कौन पूरा करेगा। कतर में 20 सितंबर को 267 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। 252 लोगों को फेस मास्क न लगाने पर, 11 लोगों को सोशल डिस्टेंस न रखने पर, जबकि 4 लोगों को होम क्वारंटीन की शर्तों के खिलाफ वर्जी करने पर, इन सारे लोगों के खिलाफ में लीगल एक्शन लिया गया है। अगर आप भी इनमें से एक हैं तो जल्द ही इस मैटर को सॉल्व कर लीजिए, वरना बाद में आपको भारी फाइन पे करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पहली गलती है, हो सकता है वार्निंग देकर के माफ़ हो जाए, तो आप गलती पर हैं, आप भूल कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा हो चुका है, उन्हें फाइन पे करना ही पड़ा है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए कतर में 8 स्टेडियम में से सबसे बड़ा लुसैल स्टेडियम के ग्राउंड में घास के कारपेट लगाने का काम कंप्लीट हो गया है। इसमें 80,000 लोगों को बैठने की गुंजाइश है। इसमें वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मैच खेला जाएगा। इससे पहले कतर में 5 स्टेडियम रेडी हो चुके हैं, जो कि इस तरह हैं: खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम, अल जुनूब स्टेडियम, एजुकेशन सिटी स्टेडियम, अहमद बिन अली स्टेडियम, अल बैत स्टेडियम, जबकि अल तोमामा स्टेडियम अक्टूबर 2021 में कंप्लीट हो जाएगा। कतर एयरवेज ने 2021 में इन फ्लाइट हॉस्पिटैलिटी अवार्ड में से 4 अवार्ड अपने नाम किया है, और ये अवार्ड कोविड-19 के टाइम में बेहतरीन हॉस्पिटैलिटी सर्विस को प्रोवाइड करने की वजह से मिला है। ट्रैफिक एक्सीडेंट के डाटा को एक्सचेंज करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने अशगाल के साथ मिलकर एक इलेक्ट्रॉनिक लिंक बनाया है। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की जानिब से कहा गया है कि कतर में पिछले 24 घंटों में 139 कोरोना के नए केस रिकॉर्ड हुए, 92 लोकल लोगों में, जबकि 47 बाहर से आने वालों में। इसी तरह कतर में पिछले 24 घंटों में 165 लोग इस वायरस से रिकवर हो गए। कतर में भी 1568 कोरोना के एक्टिव केस हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। कतर के बारे में रोजाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।